उत्तर प्रदेश के देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद का 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ। इसमें अलग अलग मुस्लिम संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान देश की चर्चित और पुरानी मस्जिदों पर खड़े हुए विवाद को लेकर आपत्ति जाहिर की गई। खासतौर से वाराणसी के काशी विश्वनाथ में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की सदियों पुरानी शाही ईदगाह मस्जिद के साथ साथ और भी कई प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों को लेकर खड़े हुए विवाद पर चिंता जाहिर की गई। जमीयत के इस सम्मेलन में कहा गया कि इस तरह की गतिविधियों की वजह से देश की अखंडता और उसकी गरिमा को भी ठेस पहुंच रही है। जमीयत उलेमाए हिंद के सम्मेलन में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह से जुड़ा एक विशेष प्रस्ताव भी पास हुआ। इस सम्मेलन में कहा गया कि देश में इतिहास के मतभेदों को बार बार कुरेदने से देश में शांति भंग हो रही है। ऐसे में इतिहास को इतिहास का ही हिस्सा बने रहने देना चाहिए। इस सम्मेलन में निचली अदालतों को लेकर भी टिप्पणी की गई। इसमें कहा गया कि निचली अदालतें बाबरी मस्जिद से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी कर रही हैं। पुरानी मस्जिदों या इबादत गाहों की स्थिति और उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए गए और कहा गया कि उनकी सुरक्षा और उन्हें कायम रखने के लिए विशेष अधिनियम मौजूद हैं जिनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इस दौरान जमीयत के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने कहा कि बार बार मुसलमानों के लिए देश में अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन याद रखना चाहिए कि मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं बल्कि देश की दूसरी सबसे बड़ी बहुसंख्यक आबादी हैं। इस सम्मेलन में कहा गया कि देश में माहौल खराब करने की कोशिशें की जा रही हैं, साथ ही सांप्रदायिक टकराव के हालात पैदा किए जा रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा कि देश में बहुसंख्यक समुदाय का वर्चस्व कायम करने के लिए एक तरह की नेगेटिव पॉलिटिक्स के मौके तलाशे जा रहे हैं। पुरानी गलतियों को सुधारने के नाम पर पुराने विवाद फिर से छेड़े जा रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जोर देते हुए कहा कि इतिहास की ज्यादतियों के खिलाफ आज आंदोलन करने से कोई फायदा नहीं हो सकता। वाराणसी और मथुरा की निचली अदालतों के अलग अलग फैसलों पर टिप्पणी करते हुए कहा गया कि उनके फैसलों से विभाजनकारी राजनीति को मजबूती मिल रही है। इस सम्मेलन में वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर कहा गया कि उसकी साफ तौर से अनदेखी की जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद फैसले में वर्शिप एक्ट 1991 और एक्ट 42 को संविधान के मूल ढांचे की असली आत्मा बताया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।